उससे क्या क्या डिफरेंट हुआ जो अभी तक नहीं हुआ था अलग अलग ट्रिप में, इस ट्रिप पे क्या डिफरेंट हुआ और उसके क्या क्या रिजल्ट्स आए हैं, उस रिजल्ट से हमें क्या क्या बेनिफिट होने वाला है, वो सब बात करेंगे। तो जितने भी आपके खासकर बिहार, यूपी, झारखंड के लोग हैं उनको तो आप पक्का इनवाइट करें, बिकॉज वो रिलेट कर पाएंगे। सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके लोग हैं, दोस्त हैं, सबको आप इनवाइट करें ताकि आप इस सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए। ओम सर, आप अपने टीम से भी प्रशांत जी को बुला लीजिए। नीरज सर, अगर आपको भी किसी से बात करना हो, बलदेव जी जैसे आ गए हैं, और भी किसी को अगर बुलाना हो तो एक बार मतलब घंटी मार दो ताकि लोग आ जाएं। जय सर, ओम सर को भी होस्ट बना दीजिएगा। ओम सर ज्वाइन है। उनको भी होस्ट बना दीजिएगा, को होस्ट कर दीजिए, को होस्ट। चलिए अब मैक्सिमम लोग आ गए हैं तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सेशन है, सबको पता है आज का टॉपिक क्या क्या आउटकम्स आए हैं हमारे झारखंड ट्रिप से सर को, वो आपको सर इलैबोरेट करेंगे, सेशन शेयर करेंगे ताकि उस आउटकम को आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके और बड़ा काम करें। तो बुलाना चाहूंगा सबकी जोरदार तालियों से राकेश सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं सबसे पहले ना चाहूंगा ओम सर आप अनम्यूट करें, थोड़ा आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, फिर मैं चीजों को कनेक्ट करूंगा। ओम सर, क्योंकि ओम सर भी बहुत पूरे ट्रिप। अच्छा, फंक्शन में है क्या? अच्छा, कोई नहीं, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, टाइम निकाल के करेंगे। अच्छा ठीक है। सर देखें, आ रहे हैं क्या? मैं आपको चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको एलिब्रेट कर रहा हूँ पूरे झारखंड के ट्रिप से। जो इस बार मुझे सबसे बड़ा लर्निंग मिला ना, वो सब हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है ना, ये बेसिकली जो बिजनेस है ना, वो पूरा मोमेंटम का है। और वो मोमेंटम हमने झारखंड में देखा, रांची में देखा। मतलब अगर मैं बताऊं, एनिवर्सरी को छोड़ दिया जाए तो ऐसा भीड़ मैंने आज तक नहीं देखा, एकदम मतलब रियली मैं बताऊं। दूसरा क्या चीज और देखा, दूसरा एक चीज देखा कि जो एमबीटी सर का कनेक्शन है ना, वो बहुत जबरदस्त डिफरेंट होता चला जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि जैसे देखिए हम लोग बहुत अच्छा, जैसा सर ने बोला ना, कई बार हम लोग दौड़ते रहते हैं, कई बार ट्रिप कहीं ना कहीं जाते हैं। हम जब अपना ट्रिप खत्म करते हैं ना, तो एमडी सर ने एक चीज बहुत अच्छा चीज बताया कि आप ना उसको ऑडिट करो। देखिए अगर कोई भी बिजनेस है ना, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑडिट करना, कि जो मैं इस ट्रिप पे गया ना, इससे मुझे क्या रेवेन्यू मिला, क्या बेनिफिट मिला। हो सकता है कई बार तुरंत प्रोडक्ट नहीं परचेज करता है, कोई बात नहीं, कुछ टीम मेंबर्स मिल गया, पाइपलाइन में कुछ लोग और तैयार हो गए। फाइनली जो बिजनेस है वो आज नहीं हुआ, लेकिन कल होने के लिए तैयारी है। उसको हमें कनेक्ट करना है, उससे हमें पता होना चाहिए, तभी हम ना आगे रिजल्ट निकाल पाएंगे। तो पहला, सबसे पहला, कोई भी जो काम करे ना, वो बिना ऑडिट के ना करें। एक चीज और, दूसरा मैं बताऊंगा कि जानते कई बार ना हमें ना इस बिजनेस में, चले चैट बॉक्स पे जरा बताएं कि इस बिजनेस में लोग या किसी बिजनेस में लोग सफल क्यों नहीं होते। मैं इस बिजनेस नहीं, मैं किसी भी बिजनेस में सफलता ना होने का कारण क्या है, आपको क्या लगता है? चैट बॉक्स पे लिखें, देखें जो लोग, कुछ जो आपको लगता है, जो भी कारण लगता है कि ये कारण हो सकता है या ये कारण हो सकता है, उसको आप चैट बॉक्स में जरूर एक्सप्लेन करें। लिखें कि क्या कारण लगता है, क्यों आदमी सफल नहीं होता है या क्यों आदमी असफल हो जाता है, उसका क्या कारण है, लिखिए चैट बॉक्स पे। कस्टमर नहीं मिलता, ठीक है।
ये आईफोन जो इनका है ना, अगर वो पॉसिबल हो तो नाम लिख दे तो बहुत अच्छा आपने पॉइंट लिखा, तो लेकिन आपका नाम नहीं पता तो मुझे नहीं पता कौन है आप। तो और और किन्हीं का अगर रवि जायसवाल है, रवि जायसवाल। रवि जायसवाल जी रेगुलर आया। और ठीक है, और और ये रेगुलर प्रयास, वीवो, वीवो कौन है प्लीज वो बता देना अपना। तो डेडिकेशन और वीवो, कंसिस्टेंसी। और लिखे, ठीक है, आप सबने बहुत पॉइंट लिखा। किसी ने वीवो लिखा रेगुलर पर्सिस्टेंस। प्रयास नहीं, परसिस्टेंस मतलब रेगुलरिटी में काम नहीं होता। और क्रेडिट का इशू। हेलो, ईगो मैटर, क्रेडिट इशू मेन फैक्टर्स। विजन क्लियर नहीं। देखिए, आप सबने बहुत अपने काम में गलती। ये वीवो किसने है, मतलब पूछना अपना। ये वीवो जो भी है, इनका नाम क्या है? वीवो, वीवो T3 5G। शमशेर। कहां से है शमशेर जी? मानस का भी आगे। ऑलवेज डोंट टेक नॉलेज। शमशेर है झारखंड पाकुड़। संतोष जी भी आगे, संतोष जी को भी को होस्ट बना दीजिएगा। जय होस्ट, जय सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। संतोष सर, मैं चाहूंगा आप थोड़ा कुछ आप भी अगर एक्सप्लेन करना चाहें, उसके बाद मैं कनेक्ट करता हूं। संतोष सर। सर प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि मैं भी बस थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल से आया हूँ। बच्चे को लेकर के गया था हॉस्पिटल ना। कोई दिक्कत। हाँ। देखिए, सबसे पहला मतलब जो काम है ना, जैसे आप अगर नोटिस करेंगे ना, बहुत सारा चीज चैट आपने बहुत अच्छा लिखा, बिल्कुल बहुत सही चीज लिखा। फर्स्ट नंबर सिस्टम फॉलो, सेकंड नंबर थर्ड फोर्थ टीम लीड हैंडलिंग, फिफ्थ फाइनेंस। बहुत बढ़िया प्रमोद जी, आपने बहुत कुछ लिखा, मतलब बहुत जबरदस्त, सही है और बहुत सही। ठीक है, अब ना मैं आपको कुछ चीजों पे कनेक्ट कराता हूं। जैसे देखिएगा, सबसे पहला जो चीज है ना, सबसे पहला हम लोग ना कहीं अपने ना रिजल्ट पे ध्यान देते हैं। हमारा मैचिंग आया कि नहीं, हमारा इनकम आया कि नहीं, हमारा टीम बना कि नहीं। आप ना कभी भी ना, अगर एक किसान सोचिए रिजल्ट पे ध्यान देगा कि उसका फसल तैयार हो जाए, तो कभी भी तैयार होगा? लिखिए चैट बॉक्स पे यस और नो। उसका ध्यान किस चीज पे होना चाहिए? समय पे खेत में हल चलाना है, उसको समय पे खेत में खाद पानी डालना है, उस समय पे उसको बीज डालना है खेत में, बीज के बाद पानी डालना है, केयर करना है। ये सब जब करेगा ना, तो हो सकता है कुछ बीज जो वो डालेगा वो ग्रो होगा, कुछ बीज उसके बाद भी खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारा बीज ग्रो हो जाएगा, तब उस इतने करने के बाद भी कुछ बीज खराब होगा। लेकिन अगर वो सिर्फ इस बात पे ध्यान दे कि मेरा जो क्या कहते हैं, जो भी मेरा एक्टिविटी हो रहा है, मतलब जो भी मेरा रिजल्ट आ रहा है, उसका क्या कंडीशन है, तो क्या रिजल्ट पा पाएगा? अगर उसका सिर्फ ध्यान रहेगा कि मेरे को रिजल्ट आ जाए, मेरे को मैचिंग आ जाए, मैं मास्टरशिप क्लियर कर दूं, क्या पॉसिबल है, होगा ये? आप लोग चैट बॉक्स पे यस और नो लिखें।
जो आपको लगता है कि हाँ हो सकता है तो लिखिए यस, नहीं तो लगता नहीं। बहुत बढ़िया, जगन जी ने बहुत अच्छा लिखा, नहीं बिल्कुल सही, नो, बहुत बढ़िया। अब जानते हैं अब आपको क्या करना है, जो मैंने इस बार सीखा रांची से, बहुत अच्छा चीज। पर्सनली मैं ब्लेस्ड हूं कि मुझे मौका मिला एमडी सर से मिलने का। एमडी सर ने एक चीज बताया कि जैसे ना मान लीजिए आप जॉब में हैं, आपका 6 दिन जॉब रहता है, सिर्फ एक दिन छुट्टी रहता है। एक दिन ना सुबह से लेकर रात तक ना आपका बिल्कुल पैक होना चाहिए। होम टू होम मीटिंग और पर्सनल मीटिंग हमेशा पैक होना चाहिए। अगर आप एक्टिविटी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपका प्रोडक्टिविटी होगा ही नहीं, होगा। आप सोचो, अगर मैं जमशेदपुर नहीं जाता, रांची नहीं जाता, तो रांची का टीम बनता क्या, जमशेदपुर का टीम बनता क्या। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरी तरफ से ना आप 100% आ जाओ, कोई बात नहीं। आपको एक बेनिफिट मिल रहा है कि एज अ अपलाइन मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं, उस पर्टिकुलर एरिया में आप नहीं भी जा रहे हैं, तो आपका क्या ध्यान होना चाहिए कि आपका एक ध्यान होना चाहिए कि आप ना लोगों को कनेक्ट करें। और एक चीज ध्यान रखिएगा, पता है क्या होता है, कई बार ना हम लोग ना एज अ अपलाइन को भी ना ह्यूमन समझ लेते हैं कि सब कुछ वो कर देगा। इज इट पॉसिबल कि नहीं हो सकता है, आप समझिएगा। कई बार क्या होता है कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। जय सर, मानस दा को आप को होस्ट बनाइए और अनम्यूट करवाइए, क्योंकि मेरा मानना है कि प्रैक्टिकल नॉलेज जो है ना वो सबसे जरूरी है। जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा ना, असंभव है उसका मतलब। मानस दा प्लीज, अगर पॉसिबल है तो प्लीज आप अनम्यूट करें अपने आप को। मानस मंडल दा, हाँ सर। सर नमस्ते, अनम्यूट करें, वहां बटन होगा अनम्यूट का। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते सर। नमस्ते। अरे अब आपका पिक्चर देख के ना बहुत अच्छा लगता है। जहां आप बैठे हो ना वहीं पे मैं भी बैठा था, मतलब उससे बगल में। हाँ अच्छा एक चीज बताइए, जब मैं आपसे मिलने गया कैसा फील हुआ आपको? नहीं, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप आ गए। आप पहुंच गए और बहुत अच्छा लगा, है ना। एक्चुअली और जानते हैं, मैं आपको फैक्ट बताऊं कि मुझे नहीं पता था कि मानस जिस जगह पे रह रहे हैं ना उस जगह में बिल्कुल खान छिपा हुआ है। मैं अगर बात करूं ना, टाटा का मतलब इतना बड़ा बिजनेस छिपा हुआ है ना। मैं बता रहा हूं आने वाले समय में टाटा से करीबन तीन सेल्स मास्टर निकल रहे। एक सेल्स मास्टर तो हमारे मानसदा रहेंगे, दूसरा सेल्स मास्टर मैं श्वेता मैम, मैं चाहूंगा आप ना उनको भी कनेक्ट कराएं। क्या नाम है, रवि बब्बर जी को। दूसरे रवि बब्बर जी हैं, उनका भी जो मैंने पोटेंशियल देखा। और तीसरी अभी ज्वाइन हुई है मैडम, अभी हम आप सब लोग उनको नहीं पहचानते। तीसरी मैम जो है वो भी सेल्स मास्टर का पोटेंशियल है उनके पास, जो ब्यूटी के लाइन में बहुत अच्छा काम करती हैं। अब आप एक चीज सोचें, जो रिलेशन मेरा मानस दा के साथ बना, क्या वो बिना गए बन सकता था? मानस दा बन सकता था? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अब आप सोचिए, हमारे जो मोदी जी हैं वो क्यों घूमते रहते हैं, अलग अलग कंट्री पे जाते रहते हैं। अभी पुतिन जी क्यों आए हैं, मतलब क्यों? जो मिलने के बाद जो मामला बनता है ना वो बिना मिले पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं सबको बोलूंगा, अगर मान ले आपके पास 1 या 2 दिन वीक में छुट्टी मिलता है, या आप सपोज आपका 6 बजे शाम में ऑफिस ऑफ होता है, 6 बजे के बाद आप एक रूटीन रखिए कि आपका ना गाड़ी या मोटरसाइकिल ना एक से मिलते हुए आए घर पे। जब आप मिल के चाय पियेंगे ना, फिर देखिएगा उनमें ना बहुत गजब का पोटेंशियल आएगा। बिना मिले पॉसिबल नहीं है, मिलना पड़ेगा ही पड़ेगा, उसके बगैर कोई ऑप्शन ही नहीं है। मानते हैं? सही बता। इसीलिए, और इसमें ना 2 चीज समझिएगा। एक चीज क्या करना है, जैसे अब जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं। जैसे मानस दा को ही मैंने लिया क्योंकि ये साथ में अभी मिले हुए। तो अब मानस दा क्या करेंगे, जूम मीटिंग में आप ना जय सर के साथ टाइम लेके ना, पहले मानस दा आप ना मैडम को एक बार मीटिंग में जय सर के साथ बिठाना। हाँ, वो कल 7 बजे बात हो गया। एग्जैक्टली, कल बिल्कुल। तो उससे क्या होगा आप देखना, अभी जैसे हम लोग कनेक्टेड हैं, अब आप सोचो ये टेक्नोलॉजी का ही तो क्वालिटी है। अभी 34 लोग कनेक्टेड हैं। अब एक चीज देखो कि अगर आपका अपलाइन आपको फोन कर करके बोल रहा है ना कनेक्ट करो, और अगर तब आप कनेक्ट कर रहे हो, तो ये बिजनेस फिर आपके लिए है ही नहीं। आपके पास जूम लिंक आ गया और आपको ना खुद कनेक्ट होना है। अगर आप खुद कनेक्ट नहीं होगे तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आपको एक चीज मैं बताऊं,
कोई भी आदमी ना धक्का मार के आपको बहुत आगे नहीं ले जा सकता, बिल्कुल नहीं ले जा सकता। नहीं नहीं सही है। तो आपको ना एक चीज, एक ना छोट मतलब एक चीज को खुद लेना पड़ेगा। ये बिजनेस ना एकदम 100% आपका है। ये बिजनेस किसी का नहीं है, ना आपके डाउनलाइन का है ना आपके अपलाइन का। ये इंटायर बिजनेस आपका है। सिंपल कंडीशन है, लेफ्ट राइट दो टीम है, दोनों टीम परफॉर्म करेगा, दोनों टीम से जो पीवी आएगा उसका मैचिंग होगा और आपको रेवेन्यू मिलेगा। बट अगर आपने सीरियसली नहीं एक्टिविटी किया, क्योंकि अगर मैं बात कर रहा हूं ना मैचिंग के लिए या इनकम के लिए, तो आप मेरे एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहे हो। इस 6 महीने में देखो, अब मैं हर शहर जा रहा हूं। अभी वापस से मैं आपको बताऊं, 9 तारीख को मैं रांची फिर से पहुंच जाऊंगा। रांची, जमशेदपुर, कलकत्ता, 3 वेन्यू को पकड़ूंगा। अगर एक्टिविटी आप नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप जॉब छोड़ के मेरी तरह भी दौड़ने लगो, नहीं, बिल्कुल भी मत करो। लेकिन आपका क्या होना चाहिए कि भाई आप जब शाम में आए, रात में आए ऑफिस से, जूम मीटिंग के थ्रू आप कनेक्ट करें लोगों को, या आपके पास जो वीकेंड में 1 दिन हो टाइम, 2 दिन हो, 3 दिन, जब भी आपके पास टाइम हो, उस दिन आपको ना कनेक्ट करना है। जो एमडी सर ने मेन बताया ना, मैंने उनके सामने एक चीज रखा था। जब उनकी पर्सनल मेरी मीटिंग हुई थी तो मैंने उनसे एक चीज बोला, हमारे टीम में मैक्सिमम लोग जॉब वाले हैं, वो क्या करें? उनका एक चीज कहना था, भाई जॉब वाले को बोलो जब वो घर लौट रहे हैं ना, मेट्रो से लौट रहे हैं, गाड़ी से लौट रहे हैं, उनको बोलो एक किसी से मिलते हुए घर आए सीधा। तो क्या होगा, मान लो वैसे घर आ जा रहे हैं तो 7 बजे पहुंचेंगे, मिलते हुए आएंगे तो 10 बजे पहुंचेंगे। तो क्या होगा ना, एक अगर मिलते हुए, और खास करके ऐसे लोग जो इंडिपेंडेंट हो, जिनका कुछ बिजनेस हो, जिनके साथ वो बंदिशें ना हो जो बंदिश आपके साथ है, तो अगर ऐसे लोगों को आप कनेक्ट करते आओगे ना, तो क्या होगा कि वो प्रोबेबिलिटी है कि आपका टीम अच्छा बन जाएगा। मानते इस बात को? दूसरा, उन्होंने एक एश्योरेंस और दिया। उन्होंने एश्योरेंस दिया, मैंने बोला सर जमशेदपुर में भी रांची की तरह हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला मुझे कि आप ना मार्केट का पता करो, भीड़ इकट्ठा करो, लोग इकट्ठा करो, और वहां पे हम एज अ कंपनी की तरफ से हम सेमिनार करेंगे। तो कितना बड़ा हमारे लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन ये पॉसिबल कब होगा? जैसे सपोज करो, मान लो रवि बब्बर जी कुछ लोगों को ले आए, मानस दा कुछ लोगों को ले आए, मैडम कुछ लोगों को ले आई, तो कुछ लोगों के बाद ना इकट्ठा हो जाएगा, तभी तो ये भीड़ आएगा। बिना भीड़ का ये बिजनेस हो ही नहीं सकता। ये पूरा भीड़ का बिजनेस है, नंबर ऑफ गेम्स है। अगर नंबर ऑफ गेम्स में हम लोग पीछे पड़े रह गए तो नहीं रिजल्ट आएगा। मानते इस बात को? क्लियर? अब मैं चाहूंगा देखो कि हमारे साथ कोई और आए। श्वेता मैम, अगर रवि बब्बर जी कनेक्ट हो पाए ना तो प्लीज उनको कनेक्ट कीजिएगा। निधि मैम अनम्यूट करें। निधि मैम, निधि अरोड़ा मैम प्लीज अनम्यूट करें। ठीक है। अब दूसरा क्या होता है कि मार्केट का जो चैलेंज है ना, आप मार्केट का चैलेंज जो आएगा वो आपको कैसे आएगा, मैं एक चीज और जानना चाहता हूं। अपने में से, ग्रुप में से कौन कौन है जो एटलीस्ट एटॉमी का 3 प्रोडक्ट यूज कर रहा है? एटलीस्ट 3 प्रोडक्ट यूज कर रहा है। वो लोग चैट बॉक्स में लिखे एटलीस्ट 3 प्रोडक्ट, कोई सा भी 3 प्रोडक्ट, वो कोई सा भी हो। वो ओमेगा हो सकता है, शिलाजीत हो सकता है, स्पुरुलिना हो सकता है। क्योंकि जब तक आप प्रोडक्ट के अच्छे कंज्यूमर नहीं होगे ना, तब तक आपको रिजल्ट इम्पॉसिबल है मिलना। बहुत अच्छा, जगन ने लिखा मी, निधि राणा मैम ने लिखा मी। निधि मैम अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं तो प्लीज अनम्यूट भी करें। दिव्या मैम ने लिखा पेस्ट ओमेगा पीवी क्रीम, वेरी गुड। बसंत सर ने भी लिखा वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब बहुत बढ़िया, बलदेव राज ने लिखा बहुत बढ़िया, मी, बहुत 3 प्रोडक्ट से ज्यादा। अब आप एक चीज और लिखो चैट बॉक्स पे, और ये जो भी मैं एक्टिविटी करा रहा हूं ना, ये बहुत सारा चीज जो है एमडी सर ने लिख के दिया, वो मेरे बगल में लिखा हुआ है, उस डायरी से देख देख के मैं करा रहा हूं। अब एक चीज बताओ, कौन कौन से लोग हैं चैट बॉक्स पे, वो लिखो जो इन्हीं तीनों प्रोडक्ट को रिटेल करते हैं। म्यूट नहीं हो रहा, ओहो। अच्छा, निधि मैम, आप निधि अरोड़ा मैम को भी ना आप को होस्ट बनाएं, जैसा थोड़ा सा निधि अरोड़ा मैम को भी को होस्ट बनाना, तब अनम्यूट होगा, क्योंकि मैंने ना अनम्यूट का ऑप्शन बंद कर रखा है अभी। जो को होस्ट है वो अनम्यूट कर पाएंगे। निधि मैम अब आप अनम्यूट कर सकते हैं, प्लीज अनम्यूट करें। हाँ जी सर। हाँ, अच्छा, मैं निधि अरोड़ा दूसरा समझ रहा था आपको, सॉरी, कोई बात नहीं मैम, नाम से मैं कंफ्यूज हो गया फिर।
एक्चुअली दूसरा एमडी सर का कहना है कि कुछ लोगों को ना, कुछ नहीं, हर एक लोगों को कोशिश करने के लिए बोलो कि वो ना प्रोडक्ट का ना एक पर्टिकुलर ना ट्रेनर टाइप बने। आप जब तक आपके प्रोडक्ट का नॉलेज आपको नहीं होगा ना, जब तक आप किसी पी पार्ट का ट्रेनर नहीं होगे, आप सिखा नहीं पाओगे कुछ भी जो काम आता है। जैसे सपोज करो प्रोस्पेक्टिंग मुझे आता है और मैं अगर आपको नहीं सिखा पाऊं तो आप ना बहुत बड़ा गेम नहीं होगा। मैं अकेले प्रोस्पेक्टिंग कितने लोगों का करूंगा? हमें ना वो काम जो हमें आता है ना, वो हमें टीम को सिखाना है। अच्छा, एक चीज और मैं करूंगा। प्रशांत जी, अच्छा प्रशांत जी आ गए। प्रशांत जी अनम्यूट करें आप, उनको भी कोहोस्ट जरा बनाइएगा। प्रशांत जी, प्रशांत जी अनम्यूट कीजिएगा। जी सर। हाँ प्लीज, आप ना रांची का अपना एक्सपीरियंस बताइए पहले सर। रांची का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा सर। एमडी सर से मिल करके बहुत ही अच्छा लगा। एटॉमिक के प्रोस्पेक्ट्स को भी समझा, उसके बाद वो अर्निंग के जो स्कीम्स हैं उसको समझा। बट आई एम लैकिंग कि मेरे को प्रोडक्ट का प्रेजेंट करने का थोड़ा ट्रेनिंग चाहिए। मैं प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि प्रोडक्ट मैं खुद यूज किया हूँ, तो प्रोडक्ट के लिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि क्वालिटी इज वेरी गुड, उसमें कोई इश्यू नहीं है। बट जो आगे प्रोस्पेक्ट्स बिजनेस चलाने के लिए चाहिए, उसके लिए मुझे नॉलेज एक्वायर करनी होगी जो आप जैसे मेंटर से मिल सकती है। अब आप एक काम कीजिएगा प्रशांत जी, अगर किसी को पॉसिबल हो तो शंखनाद का लिंक डाल दें ग्रुप में, चैट पे। वहां पे ना हमने शिलाजीत का, मोरिंगा का, वाधवा सर ने, मैंने ना ऑलरेडी डाला हुआ है। तो क्या होगा कि आप ना YouTube पे जाके उसको रोज 2-3 बार सुन ले। एक बार सोने से पहले सुन ले, 1-2 दिन सुनते रहे। 1-2 दिन जब आप सुनेंगे ना तो आपको वो एकदम ट्रेंड हो जाएंगे, क्योंकि उसमें ना मोरिंगा का भी है, उसमें शिलाजीत का भी है, उसमें ऑलमोस्ट मेन जो प्रोडक्ट है उन सब का है। तो आप ना एक बार उसको अगर देख लेंगे ना तो कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, रांची में क्या लग रहा है? रांची में क्या लग रहा है, काम कम हो रहा है, तेज हो रहा है? रांची में काम ठीक हो रहा है, क्योंकि मैं कल गया था एक जगह पे, एक ब्यूटी स्पा पे। उन लोगों से मेरी बात हो रही थी, मैंने ओम से भी बात करवाया था फर्दर। तो वो बोला मेरे को कि हमारे पास लोग आए थे, बट हम उन लोगों को बोले कि मेरे को कुछ डेमो दिखाइए करके, तो उन लोगों ने उसके लिए डिनाई किया। दैट मींस पीपल आर रीचिंग। हम ये कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ एक पॉइंट मिल गया। देखिए यहाँ प्रैक्टिकल क्या पॉइंट मिला। अब आपने एक चीज नोटिस किया कि जब प्रोडक्ट का डेमो के लिए बोला तो डिनाई कर दिया किसी ने। क्यों डिनाई कर दिया? इसका रीजन क्या होगा, बता सकते हैं? मेरे टाइप का आदमी होगा, नॉलेज नहीं होगा। ना 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 सर, नॉलेज नहीं, उनके पास प्रोडक्ट ही नहीं होगा। हाँ, ये भी हो सकता है, ठीक है। यही होगा। एक्चुअली एक चीज समझिएगा, नॉलेज तो यूट्यूब पे फटाक से मिल जाता है। आप एक चीज समझिए, एक एब्सोल्यूट और एक इवनिंग केयर, वो पूरा सेट आ जाता है 21-22 हजार में। अगर आप 21-22 हजार का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो मतलब आप सोचिए कैसे बिजनेस चलेगा आगे। इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड चाहिए। अगर मैं ट्रेन ट्रेवल करके ना जाऊं, होटल करके ना रुकूं, मतलब अगर मैंने ये सोचा कि भाई मेरा एक ट्रिप लगभग 20-25 हजार रुपया आराम से चल जाता है, मतलब उसको लिटरली, और मैं तैयार हूं उसको जलाने के लिए, क्योंकि जब तक आप नहीं इन्वेस्ट करेंगे तब तक कैसे बिजनेस आगे बढ़ेगा। बिजनेस में 3 चीज समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, डेयर टू इन्वेस्ट। सबसे पहला डेयर टू इन्वेस्ट, डेयर टू चेंज, और वो चेंज खुद में, डेयर टू रिप्लेस। मतलब आपको क्या करना है, इन्वेस्ट पहले, सबसे पहला डेयर टू इन्वेस्ट करना है। दूसरा क्या करना है, डेयर टू चेंज, खुद में चेंज लाइए, और डेयर टू रिप्लेस। अगर यही दोनों काम कोई टीम का कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाइए। आपके लेफ्ट और राइट में सपोज करें, एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप नहीं भी काम करेंगे तो क्या ओम सर आगे नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे, वो तो मैंने देख लिया उस दिन। कोई भी पीछे बढ़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो वहां पे क्या काम करना, वहां पे हमें ये काम करना है कि, और मैं आपको बताऊं 2026 में ना, आने वाले समय में अब हमारे ऐसे पार्टनर को 10 टोटल सबसे इन्वेस्टमेंट लगता है रवि जसवाल, नहीं 27-28 का इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, आप गलत हैं रवि जी। टोटल इन्वेस्टमेंट जो लगता है ना 17,300 का प्रोडक्ट है एब्सोल्यूट,
इवनिंग केयर 2855 का है, और सनस्क्रीन दोनों ले ले बस। आप अगर गौर करेंगे ना तो 21-22 हजार से ज्यादा नहीं लगता है। और मैं क्यों बोल रहा हूं कि आप एब्सोल्यूट का ही डेमो दें। अगर आप हाइड्रा ब्राइटनिंग का डेमो देंगे ना तो मार्केट में वो रिजल्ट नहीं ला पाएंगे जो एब्सोल्यूट वाला लाएगा। तो अब ना यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ना आपको ये प्रोडक्ट परचेज करना है। क्योंकि आप एक चीज समझिए, जैसे कोई दिल्ली से आया, अगर आपको मैं आपको प्रोडक्ट दिखा दिया, अपना डेमो लेके आया, अगर मेरा पास डेमो किट है, तो जैसे मैं वापस गया, अगर किसी ने बोला आपको कि डेमो मुझे चाहिए, कैसे आप देंगे? नहीं सर, वो तो चाहिए ही चाहिए ना। तो आप ना आप आगे बात भी करने की स्थिति में नहीं रहोगे, नहीं कर सकेंगे आप ना। और दो चीज समझिएगा, अगर हम देखेंगे ना, हम सुबह बेड से कब उठते हैं? हम सुबह बेड से तब उठते हैं जब कोई प्रेशर होता है, या तो हमें ऑफिस जाने का प्रेशर है, या हमारा नेचुरल कॉल का प्रेशर है, या कुछ काम है। नहीं कुछ काम है तो आदमी बैठा रहता है। जब आप किट लेंगे ना तो आपके पास प्रेशर होगा कि उस किट को खाली करना है, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। और जब आपके पास प्रेशर होगा ना तभी टीम बन पाएगा। हाँ, झील तभी आ पाएगी, तभी झील आएगी। जब तक प्रेशर नहीं होगा ना तब तक। अच्छा एक चीज बताइए, बिना प्रेशर के आपको फिर कैसे रिजल्ट मिलेगा? सवाल ही नहीं है सर। बिना आप अपना टाइम एंड एनर्जी डिवोट किए आप कोई रिजल्ट नहीं ला सकते। नहीं ला सकते, बिल्कुल। तो और मेरा क्या मानना है, मेरा मानना है कि मान लो हम लोग वहां आ रहे हैं ना फिर से, तो ये मौका है आपका। समझिए 7 तारीख अब आ गया, 7 तारीख मतलब लगभग 9-10 को मैं हूँ वहां पे रांची में, 11-12 में रहूंगा जमशेदपुर में, फिर 13-14 रहूंगा मैं कलकत्ता में। कोशिश करूंगा रांची, जमशेदपुर, कलकत्ता करके मैं वापस आ जाऊंगा। तो आप इसका फायदा उठाएं। इसमें मैं बोलूंगा, जैसे आपको सपोज आपको मैंने बताया रांची में आप किट खरीद के रखे, उसके बाद आपके साथ मैं 20 लोगों को बिठा के पहला काम मैं करूंगा, एक्सप्लेन मैं कर दूंगा। अगर कुछ नहीं होगा ना तो जहां जिसका घर ड्राइंग रूम बड़ा है उनके घर में सबको बुला के एक पे डेमो करा देंगे। ठीक है। तो इसीलिए कोशिश करें, सबसे पहला काम करें कि आपको ये प्रोडक्ट दोनों परचेज करना है। ठीक है। अच्छा, जब भी हम डेमो देंगे तो डेमो ना हम पैसा लेके देंगे, फ्री में नहीं डेमो देंगे। क्योंकि जो आपका प्रोडक्ट है ना जी, वो प्रोडक्ट जो है ना, वो प्रोडक्ट का डेमो हम फ्री में उसी को देंगे जो ऑर्डर लगा दे। वरना कोई बात नहीं, आप ऑर्डर नहीं लगाओगे तो 500 रुपए आपको पे कर दे। इससे क्या होगा कि आपका आने वाला समय जो है ना, मतलब वो प्रोडक्ट यूटिलाइज रहेगा। क्लियर है? ठीक है। तो मेरे आने से पहले, मान ले मैं आऊंगा वहां पे जिस टाइम में, तो उससे पहले प्रोडक्ट आपके पास एब्सोल्यूट और इवनिंग केयर और सनस्क्रीन दोनों, व्हाइट और ब्लैक बेज वाला दोनों सनस्क्रीन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। और मेरा काम है कि मैं आपको पूरा ट्रेंड करके आऊंगा। ठीक है सर, डन रहा। ये मेरी गारंटी है कि उस 2 दिन में ना मैं आपको ट्रेंड कर दूंगा। और अगर सपोज आपका कोई बंदा जमशेदपुर में है, एक एग्जांपल के लिए पूछ रहा हूँ, तो आप जमशेदपुर पूरी चलिए हमारे साथ, वहां भी क्रिएट करके आएंगे। ठीक है सर, मैं लाइन अप करने की कोशिश करता हूँ, कुछ हो जाता है तो चलेंगे। ये दो काम आप मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं। पहला प्रॉमिस की प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा, और दूसरा प्रॉमिस की रांची, जमशेदपुर और कलकत्ता, इन तीनों जगह पे जहां तक लोग हो उसको तैयार करके रखेंगे। क्योंकि अब जो है ना, अब हम लोग ना अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते। हाँ, मतलब जानते हैं हम सब जो इसमें से समझिए, ये जो 40 लोग हैं ना, ये वो 40 लोग हैं जो सही में कोहिनूर हीरे हैं मेरे टीम के। धन्यवाद सर। और इन 40 का ना आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। साथ में मैं मानता हूं कि आप लोग भी इसको ना मान के चले की जिम्मेदारी, ये आप कैसे इसको और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्लियर है? एकदम। अच्छा, एक चीज हमेशा रखिएगा। आज नहीं बल्कि कल ही मैं देख रहा था, एक वीडियो भेजा था एमडी सर ने, उसको देखा था, तो उन्होंने एक चीज बताया था। जब हम बार बार बोलते हैं ना कि हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, पता है इससे होता क्या है? हमारे ब्रेन का म्यूट कर लीजिएगा, जिसका पीछे से बैकग्राउंड आ रहा है। तो जब बार म्यूट कर दीजिए। जब हम बार बार ये बात बोलते हैं ना, बार बार कि हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, तो हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन है ना, ब्रेन का एक पार्ट है, वो स्ट्रांग हो जाता है।
आप देखिएगा कुछ लोग ऐसे होते हैं हर परिस्थिति में काम करके निकल आते हैं, उनको ना डर लगता है ना कुछ, वो काम करते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पर्टिकुलर ब्रेन को ना उन्होंने ट्रेंड कर दिया कि नहीं मुझे काम करना है। अब एक चीज सोचिए, जब तक आप ब्रेन को ट्रेंड नहीं करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डेमो किट है ही नहीं ब्यूटी का, तो आपको भगवान कैसे देगा? आपका सबकॉन्शियस तो बोल रहा है अगर कोई अभी बुलाएगा तो आप वही लिटरेचर से काम चलाएंगे, प्रोडक्ट तो है ही नहीं। तो पहला काम ये कीजिए कि आप ना एक्टिविटी बनाइए। एक्टिविटी बना के ना जो लोग ब्यूटी पे काम करना चाहते हैं उनके पास एब्सोल्यूट। अब मैं ओम सर आपसे एक चीज पूछूंगा। ओम सर आप अनम्यूट कीजिए। जब से आपके पास किट आया आपको कुछ फर्क दिखा कि नहीं बिजनेस में? बिल्कुल बिल्कुल सर, पहला फर्क तो अपने आप में दिखता है। ये बात भी सही है, चेहरा चमक रहा है बिल्कुल आपका। जरूरत से ज्यादा आदमी स्मार्ट हो जाता है पहले से, तो वो सही बात है, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। वेरी गुड। हाँ, और कहीं जाने पे ये लगता है कि हाँ भाई कोरियन ब्यूटी से आए हैं। एक जगह तो हम गए थे तो वो बोली कि सर आप कोरिया से कब आए हैं? हम बोले अरे हम बिहार के, हम कोरिया के नहीं है। तो ये सब कमेंट सुनने पे खुद से अच्छा भी लगता है और लगता है कि चलो भाई मतलब काम हो रहा है, मतलब काम है कि वो प्रोडक्ट जो है वो काम कर रहा है और प्रोडक्ट इतना जानदार है कि कहीं भी डेमो देने गए हैं तो अभी तक तो वैसा है कि कोई ना नहीं बोला है। बहुत हाँ, ये अलग बात है कि थोड़ा सा आदमी कुछ कामों की वजह से बहुत ज्यादा डेमो नहीं दे पाता, लेकिन जहाँ भी गए हैं वो ना नहीं हुआ। वो भले वो फेस वॉश खरीदा हो या सनस्क्रीन खरीदा हो, लेकिन लिया जरूर है। एब्सोल्यूट सारे लोग नहीं ले पाते, थोड़ा सा बहुत लोगों को बजट का इशू होता है। लेकिन मैं ये चीज भी समझा रहा था एक जगह पे, भाई अगर आपको एक प्रॉपर रिजल्ट चाहिए होगा तो इवनिंग केयर और एब्सोल्यूट आपको लेना ही होगा। और बजट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, ये बस वो दिमाग वाला हिसाब किताब है जो भी जहाँ सर समझा रहे थे कि आप बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में किसी एक चीज को डालोगे ना तो वही चीज आपके दिमाग में आ जाएगी। तो आप बार बार ये सोचते रहेंगे कि महंगा है महंगा है महंगा है, फिर तो आप जिंदगी भर महंगा करते रह जाएंगे, खरीद नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही बात। जो आदमी नैनो कार को भी महंगा समझ रहा था वो आदमी आज पैदल घूम रहा है, 6 साइकिलें से घूम रहा है। 4 पहिया का आनंद जिंदगी में कभी नहीं ले पाएगा। सही बात, एकदम सही बात। तो थोड़ी मानसिकता तो बदलनी पड़ेगी और खास करके जब जहाँ अपना बेनिफिट हो, जहाँ हम एक प्रॉपर टीम के साथ काम कर रहे हैं तो करना पड़ेगा। और इस बार जो झारखंड का अनुभव था बहुत जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग। मतलब सर ने बताया जैसा कि भाई एनिवर्सरी के बाद हम लोगों को वैसी भीड़ झारखंड में दिखी। और सबसे अच्छी चीज वहाँ एक और चीज लगी, जहाँ मैक्सिमम जो लोग थे वो 50 प्लस थे। मतलब नॉर्मली लोगों को लगता है कि भाई चलो अब तो 50-55 के हो गए अब रिटायर, तो वहाँ हमने देखा कि 50-55 के बाद ही लोग एक नई पारी को शुरुआत कर रहे थे। तो झारखंड लव, आई लव झारखंड, आई लव रांची। अब आप प्रशांत भाई अगर सुन रहे हो तो आप रांची कैप्चर करो, क्योंकि आप वहाँ पे लोकल है। बार बार झांसर या हम नहीं जा पाएंगे, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप वहाँ पे हैं और वाले के आशीर्वाद से उनका चेहरा बिना मतलब इवनिंग केयर के ही चमकते रहता है। तो आप प्रोडक्ट मंगवाइए, जैसा कि सर से आपकी बात हुई है, और प्रोडक्ट जब आ जाए तो आप डेमो भी दीजिए, ठीक है। और जनवरी में आपको एसएम क्वालिफाई करना है और उसके बाद फिर हम लोग में भी 26 के लास्ट में कोरिया चलेंगे। आपके पासपोर्ट पे भी कोरिया का वीजा नहीं लगा है, मेरे पे भी नहीं लगा है, मेरा तो ब्लैंक है, अभी एक को वीजा नहीं लगा है, तो चला जाएगा, दोनों भाई कोरिया घूम के आया जाएगा, ठीक है। तो प्लान कीजिए उस हिसाब से। अच्छा ओम सर, मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उसके बाद, जैसे एमडी सर के साथ बैठे, वो एक्सपीरियंस कैसे रहा वो भी बताइए। जैसे भी शेयर किया था कि वो बिल्कुल एक नया अनुभव था, पहली बार आदमी गया, और जब अपलाइन आपके साथ हो तो बहुत सारी चीजें आसान भी हो जाती है। और खास करके अपलाइन जब झांसर की तरह हो तो बहुत सारी चीजों में आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि झांसर मैनेजमेंट से काफी क्लोज है। तो ये सब का बेनिफिट हम लोगों को मिलता है, क्योंकि आप बिल्कुल फर्स्ट रो में आपका नेम प्लेट लगा हुआ है, जहाँ मतलब फिर एमडी सर आपको बाय नेम जानने लगे हैं, फोटो सेशन करवा रहे हैं,
डिनर में इनवाइट हो रहा है, बाय नेम आपको वो जानने लगे। तो ये सारी चीजें वहां जाने पे होता है, मीटिंग अटेंड करने से होता है और रैंक क्वालिफाई करने से भी होता है। आप अगर एजेंट पे ही बने रहेंगे तो आप न तो आगे की चेयर पे आ पाएंगे और ना ही मतलब मैरियट में आप डिनर का आनंद ले पाएंगे। तो JW मैरियट जो 5 स्टार होटल था, वहां पे हम लोगों ने बहुत मस्त डिनर एंजॉय किया, खाया पिया, हंसी मजाक। और MD सर की जो सबसे एक खासियत है, वो बहुत जल्दी लोगों से कनेक्ट कर जाते हैं। वो चीज तो थोड़ा सीखना पड़ेगा। खैर वो MD हैं, अभी बहुत ज्यादा उनको एक्सपीरियंस है, बहुत सारा उनकी में एक्स्ट्रा चीजें हैं, बट डे बाय डे वो चीजें हम लोग भी डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि वो करने से ही होगा। बाबा रामदेव करने से ही होगा, सीखने से ही होगा, करवा करवा के सारा चीज को अपनी कंपनी को 20,000 करोड़ से ज्यादा की कंपनी बना दी है। केवल अनुलोम विलोम, सांस छोड़िए सांस रोकिए कर करके अपनी कंपनी खड़ी कर दी है। तो हमारी प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी है, बहुत दम है उसमें, या तो हेल्थ का हो या तो ब्यूटी का हो। तो यहाँ जितने भी इंपीरियल्स हैं अभी 37 इंक्लूडिंग मी, तो आप सबसे मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप जिस फील्ड से हैं या जिस एरिया से हैं, अपने एरिया में धुआंधार बिल्कुल रॉकेट की तरह फील्ड में घूमिए। झा सर की तरह मेहनत करना थोड़ा टफ है, थोड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो जुनूनी है, उनको घर परिवार से कोई मतलब नहीं है, खाना पीना से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ एटॉमी एटॉमी एटॉमी। हमको तो लगता है किसी का अगर एक्सीडेंट हो जाए, उनका खून चढ़ाया जाए तो चढ़ेगा भी नहीं, लेगा भी नहीं। इनका तो खून एटॉमी बोल रहा है, ये कौन ग्रुप है समझे में नहीं आ रहा है। तो जोक्स अपार्ट, वो बहुत मेहनत करते हैं, तो उस लेवल को टच करना टफ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि नामुमकिन है, बट टफ है। बट जितने लोग हैं मेहनत जरूर करें, तभी हम इस सिस्टम में आगे बढ़ पाएंगे। और अब क्या है कि अब यहाँ डेमो हमारा रेगुलर स्टार्ट हो गया है। अभी आज भी एक जगह गए थे हम, कल भी हमारा एक डेमो है, परसों मैं ग्वालियर निकल रहा हूँ, तो मेरा एक डेमो ग्वालियर में भी है, अभी ग्वालियर में और भोपाल में 2 जगह। उज्जैन की प्लानिंग थी लेकिन वो हो नहीं पाया। फिर मैं वहां से जब रिटर्न आऊंगा, फिर पटना में धुआंधार अपना डेमो और मार्केटिंग चलेगा। तो प्रशांत भाई, आप रांची देखो, मैं यहाँ पटना देख रहा हूँ, ठीक है? बाकी लोग दिल्ली मुंबई सब जगह संभाले हुए। बहुत बहुत अच्छा ओम सर, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। और रियली मैं अगर बताऊं ओम सर, एक चीज शायद भूल गए बहुत बताना कि MD सर ने हम सबको गुलाब भी दिया, गुलाब गिफ्ट दिया। मतलब ये कहीं ना कहीं होता है ना कि एक छोटी छोटी चीजों को ना कनेक्ट करके लेके कंपनी चल रही, कंपनी ने मोमेंटम। और अभी मुझे श्योर किया है उन्होंने कि जमशेदपुर का आप बनाओ प्रोग्राम, कंपनी वहां पे इवेंट करेगी जैसा रांची में किए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त है। अब अगला जो उन्होंने बताया ना, अगला ये चीज बताया कि अपने टीम में ना लोगों को ना एक्टिविटी पे ध्यान दिलवाओ। मतलब मैचिंग या सब कुछ तब होगा ना जब वो टीम एक्टिविटी कर रही है। अगर मान लो टीम एक्टिविटी कर ही नहीं रही, आप किसी से मिलोगे नहीं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। कल मेरे फादर इन लॉज का ना एनिवर्सरी था, 50th एनिवर्सरी। वहां पे मैं बैठा हुआ था और जब मैं जा रहा था ना, तो मेरी वाइफ ने बोला कि देखिए एक रिक्वेस्ट करें। हम बोले हाँ बताओ। तो आज ना कोशिश कीजिएगा, वहां इवेंट है तो एटमी का कुछ चर्चा ना करे तो थोड़ा सा आज देखिएगा। बोला ठीक है बिल्कुल, आज एकदम नहीं करेंगे। मैं ना कोने में बैठा और ससुर जी को भी कोने में बिठा लिया। मेरा एक ही दिमाग में था, कल वहां 3-4 गेस्ट आने वाले हैं बहुत अच्छे, उन सबको मुझे टैप करना। और एक चीज पक्का पता था कि भाई कोई भी गेस्ट आएगा ना तो इनसे मिलने जरूर आएगा। कोने में बैठ गया मैं लेके उनको, और वहां पे बैठ के ना जैसे लोग आते गए, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। तो एक बहुत अरबपति आदमी है जो आया था, और उनको ना मैंने जब बात हुई, थोड़ा बोले चलने में थोड़ा दिक्कत होता है, मैंने उनको पकड़ के बिठाया। मैंने बोला अच्छा अंकल, आप ना ओमेगा 3 क्यों नहीं लेते हो? तो उन्होंने बोला कि ओमेगा 3 मेरे को ना राजीव जी ने बताया था, बट ओमेगा 3 बहुत एक्सपेंसिव है आपका। तो मैंने बोला अंकल सही कह रहे हो आप, ये पता है क्योंकि मुझे पता था उनका बैकग्राउंड। तो मैंने उनसे एक चीज पूछा, अंकल आप जो गाड़ी चढ़ते हो वो कितने का है? तो हंसने लगे, बोले हाँ समझ गया आपका इशारा, 68 लाख का है। मैं बोला अच्छा 68 लाख की गाड़ी कितने साल चढ़ोगे? बोले 5 साल। तो मैं बोला इसको डिवाइड कर लो अब बस, फिर देखो। फिर ना उन्होंने बोला कि मैं ना आपकी बात जायज है, तो मार्केट में ओमेगा 3 नहीं है। मैंने उनको फिर समझाया, देखिए कई बार क्या होता है ना, हम लोग प्रोडक्ट बताते, प्रोडक्ट मत बताइए।
कभी भी प्रोडक्ट बताने से प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा आदमी। आप ना उनको ना उनका फीचर बताइए प्रोडक्ट का। जैसे मैंने क्या किया, मैंने बोला अंकल ये जो आप कांप रहे हो ना, जो आपको लग रहा है आपके ब्रेन को ओमेगा 3 बहुत जरूरत है, 100% जरूरत है। तो फाइनली उनका कॉल आया कि अरे हमारे बच्चे को भी ना सीरियोसिस है, ये भी बताया उन्होंने। जब ये पता चला तो मैंने बोला ठीक है, और मैं थक चुका हूँ, सीरियोसिस का कोई इलाज नहीं है। मैं बोला आप ना हमारे सप्लीमेंट को एक बार ट्राई करके देखिए, और वहां पैसा मत देखिएगा। मेरे कहने का मतलब है कि जब आप रिजल्ट के बारे में बताओगे ना कि ओमेगा 3 का क्या बेनिफिट है, वो जब बताओगे तो लोग अपने आप कनेक्ट करेंगे। और मैं आपको बताऊं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ना खुद डरते रहते हैं। लोग हम ना आस्ते से बोलेंगे फुसफुसा, यार सर कुछ ले लीजिएगा क्या, पता है एकदम सीना चौड़ा होके बात कीजिए। आपको एक चीज पता है, सीना चौड़ा होके बात कीजिए। और जब प्रोडक्ट को आप एंट्री करेंगे ना, रांची में और जमशेदपुर में, मैंने इसीलिए बोला था कि रवि बब्बर जी को कनेक्ट कराइए। रांची और जमशेदपुर ना जो मेरा इस बार विजिट हुआ और लोग जो मैक्सिमम कनेक्ट हुए ना, उसका मेन रीजन था कि मैंने रांची और जमशेदपुर, मेरे टीम ने, मैंने नहीं मेरी टीम ने रांची और जमशेदपुर में ना प्रोडक्ट को पहले पहुंचा दिया। और जब प्रोडक्ट पहुंचा ना तो प्रोडक्ट का रिजल्ट आ गया, और जब प्रोडक्ट का रिजल्ट आ गया ना तो आपके आप का काम हो गया। आप एक चीज समझिए, जब आप एटमी का ना रेवेन्यू क्रिएट करना चाहते हैं ना, तो अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ 5 प्रैक्टिकल बताऊंगा। प्रैक्टिकल क्या बताऊंगा कि आपके पास ना कंज्यूमर जरूर होने चाहिए। एक्चुअली देखिए, एटमी बिजनेस हर आदमी के लिए नहीं बना, हर आदमी नहीं कर सकता डायरेक्ट सेलिंग, हर आदमी डायरेक्ट सेलिंग के लिए बिल्कुल नहीं बना। और केवल डायरेक्ट सेलिंग नहीं, कोई भी काम जो भी आपका बिजनेस है, क्या वो हर आदमी कर सकता है? हर आदमी टीचर हो सकता है, हर आदमी इंजीनियर हो सकता है, हर आदमी डॉक्टर हो सकता है, हर आदमी लॉयर हो सकता है, हर आदमी सीए हो सकता है? नहीं, हर आदमी के लिए नहीं बना प्रोफेशन, पहला। लेकिन एक चीज देखिएगा, इसका जो कंज्यूमर है ना, वो 100% सभी हो सकते हैं। कंज्यूमर के लिए आपको कोई भी ऐसा नहीं करना है कि कंज्यूमर को जो भी आपसे मिल रहा है वो 100% कंज्यूमर हो सकता है। वो आप समझो, जब कंज्यूमर जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आप एक चीज नोटिस करके देखना, जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो वही प्रोडक्ट आप किसी को रिकमेंड कर सकते हो। अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हो ना, तो आप रिकमेंड भी नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहला तो आप प्रोडक्ट यूज करें। प्रोडक्ट यूज करने के बाद प्रोडक्ट को कैसे बेचा जाए उसके पार्ट को पकड़िएगा। तो मैंने बोला, जैसे मैंने जैन साहब को कैसे पकड़ा, आपको समझाने के लिए बताता हूँ। मैं बोला, अरे आप तो जैन हैं, तो आप लोग तो नॉनवेज वाला ओमेगा 3 छूते नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। मैं बोला, जानते हैं आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? क्या? मेरे पास वेजिटेरियन ओमेगा 3 है। बोले अच्छा, 100%? मैं बोला हाँ 100%। उसके ऊपर ना जिलेटिन का भी यूज नहीं किया गया, एक उसके जो कवर है ना उसके ऊपर भी नहीं यूज किया गया। तो बोले अच्छा ठीक है। बोले ना मेरे लिए ओमेगा 3 तो आप मंगवा ही दो। अब आप गौर करो, इन्हीं को ओमेगा 3 लेने के लिए किसी ने बोला था और उन्होंने मना कर दिया था, बहुत एक्सपेंसिव है। अब आपको ना, अब जब आपने ना उनके फीचर्स को कनेक्ट किया ना कि अगर ओमेगा 3 ना लेने से क्या क्या नुकसान होगा, जानते हैं? कोई भी प्रोडक्ट जो है ना, दो ही चीज पे बिकता है, एक डर पे, एक ड्रीम पे। कोई भी प्रोडक्ट डर पे और ड्रीम पे। जैसे मैंने क्या बताया कि अगर आपने थोड़ा और देखें, अगर नहीं डरा रहे या डरा भी रहे हैं तो कोई ऐसा आप नहीं गलत कर रहे हैं। आपको पता है कि नहीं, अगर आप ओमेगा 3 लेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा, वो साइड इफेक्ट आपके सामने मार्केट में दिख रहा है। तो आपको ना थोड़ा सा ना फियर फैक्टर यूज करना पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा। इसमें कोई गलती भी नहीं है, आप अगर बताओगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और अगर आप बताओगे, जैसे हेलमेट नहीं कोई पहनेगा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, जब ये बताओगे कि भाई हेलमेट नहीं पहनोगे ना तो एक्सीडेंट होगा, तो सिर में चोट लग सकता है और डेथ हो सकता है। तो अब जरूरी तो नहीं ना कि नहीं पहन के गया तो एक्सीडेंट होगा ही, लेकिन आपने जब बताया तो डराया तो ना। आप एक चीज बताओ, आप किसको नहीं डराते हो? क्या आप अपने बच्चे को नहीं डराते हो, बेटा ठीक से पढ़ लो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं ठीक से पढ़ोगे तो शादी नहीं होगी? डराते हैं ना कई बार, बहुत सारा। आपको बॉस जब जॉब में रहते हैं तो नहीं बोलता ठीक से करो नहीं तो मैं आपको अप्रेजल नहीं दूंगा या मैं आपको जॉब से फिर टर्मिनेट कर दूंगा। तो आपको ना थोड़ा सा इन पार्ट को बताना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, इस बिजनेस का एक चीज समझिए, इस बिजनेस में ना कोई भी आपका बॉस नहीं है, कोई भी आपका बॉस नहीं है। तो आपको ना इस बिजनेस में सबसे पहले खुद के लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा।
अगर आप खुद अकाउंटेबल नहीं है ना, और इसमें ना सबसे बड़ा रोल आपके ब्रेन का आता है। आपका दिमाग ना बहुत ज्यादा परेशान करेगा इसमें। आपको ना ब्रेन को ओवरकम करने आना चाहिए। ब्रेन ना सबसे पहले, जैसे आप मैचिंग का बात उठाओगे ना, अभी एक एक्टिविटी करो, अभी आप कुछ भी मत बोलो, आप सब लोग ना अभी सोचो कि यार मेरा लेफ्ट राइट में है, इसको मैचिंग कल कर लूंगा। देखो आपके ब्रेन में पहला सिग्नल क्या आएगा, अरे कैसे हो सकता है, 15 दिन से तो आया नहीं, कहां कैसे होगा, ये का जाकर के बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा। जैसे ये थॉट आएगा ना दिमाग में, तो आपको ना ब्रेन सिग्नल दे देगा ये पॉसिबल नहीं है। अब पता है ये लॉजिक कब क्रिएट होगा, आपको ना ब्रेन को थोड़ा ओवरकम करना है कि आपको ना नहीं हो जाएगा। इसके लिए ना मैं ये काम कर रहा हूं। अभी मैं ना 3-4 लोगों से बात किया हूं, वो 2-3 लोग इसमें से एब्सोल्यूट खरीदेंगे, कोई लोग इवनिंग केयर खरीदेंगे, 1.5 लाख भी हो गया, हमारा मैचिंग हो जाएगा। और जब ये आप करके दिखाओगे ना, तब आपका रिजल्ट आना स्टार्ट होगा। तो पहला नोट डाउन करें, पहला पॉइंट है कि आप ना अपना एक्टिविटी डिसाइड करें, हर आदमी। जैसे मैं बताऊंगा, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, स्क्रीन के सामने हमारे वसंत सर हैं, तो वसंत सर ठीक है, आपको ये पता है कि मैं ना फिजिकली नहीं जा रहा हूं, कहीं नहीं जा सकता, थोड़ा सा चैलेंज है, कोई बात नहीं। आप ना रोज ना अपने लेफ्ट और राइट टीम में ना नए लोगों को फोन पे बात करके कनेक्ट करो। आप एक जिम्मेदारी लो कि जयसर कब फ्री हूं, कि जयसर के साथ ना मैं एक जूम मीटिंग रखवा लूं, कि जयसर शाम में ना मैं 2-3 लोगों से बात करके रखा हूं। और देखो अब आपका मैं बताता हूं, आपका ये वीकनेस है कि आप नहीं जा पा रहे हो मार्केट में, लेकिन आपका स्ट्रेंथ क्या है कि आपका एज इतना है ना कि आप किसी को बोलोगे ना तो वो ना कनेक्ट करेगा। और एक चीज रखना, जैसे ना दिमाग में ना कई बार हम लोगों का क्या भारी लगता है, यार पुराना ना मेरा एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहा है, मैं ना डायरेक्ट सेलिंग के हिसाब से बहुत सारा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, उसको ना थोड़े समय छोड़ दो। जब आप फोन उठाओ ना, और मैं आपको बताऊं, जब आप फोन उठाने लगोगे तो फोन का लगेगा 2 क्विंटल वजन हो गया, ये फोन उठ ही नहीं रहा है। अनलॉक करने लगोगे, अनलॉक भी नहीं हो रहा है। आप ना उसको ब्रेन बोलो अभी होगा अनलॉक, और बोलो बहुत बढ़िया, अब मैं जिससे बात करने जा रहा हूं वो आपकी बात सुनेगा। जब आप कनेक्ट करोगे ना, तब आपको उसका रिजल्ट दिखेगा। तो आप ये कर सकते हैं कि भाई जयसर मेरे को एक दिन जो है ना, मैं कुछ लोगों को आपके साथ बिठाऊंगा, आपको कनेक्ट करना कि भाई उनके साथ बिठाना है, हो सकता है। दूसरा मैं थैंक यू सर। तो ये आप ना रोज सोचो, और उसमें ना जैसे मनोज जी हो गए, शिवचरण जी हो गए, उन सबको छोड़ के, और वो लोग तो कर ही रहे हैं, विनय जी हो गए, करने दो, उनके अलावा ना नए लोगों को जयसर से बात करा दो जूम मीटिंग पे, बस काम हो जाएगा, बाकी काम जयसर कर देंगे। अब जैसे मैं मेरे स्क्रीन के सामने डॉक्टर आर्यन मित्तल जी हो रहे हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर आर्यन मित्तल जी नमस्कार। शायद आप अनम्यूट नहीं कर पाओगे क्योंकि अनम्यूट का ऑप्शन होल्ड है। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, आप जयसर इनको भी अनम्यूट करें ना, एक बार को होस्ट बना दें इनको, तो ये अनम्यूट कर पाएंगे। डॉक्टर आर्यन मित्तल जी हैं। और इसके बाद बिंदी जी मैं आपको लूंगा। अब डॉक्टर साहब अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हेलो। अब मैं एक एक्टिविटी पूछ रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक आपके भतीजे के साथ जूम मीटिंग किया था, वो कनेक्ट हो गए, ज्वाइन हो गए क्या? वो ज्वाइन करेंगे, भी थोड़ा अपने होम टाउन गए हुए थे, जल्दी आएंगे। अब उनको पता है क्या करना है, आपको उनको ना बोलो भैया तुरंत ज्वाइन करो। पता है क्या होता है इस आप ना, ये जो है ना हमारा माइंड जो है ना, वो कई बार ना हमें मतलब अर्जेंट नहीं बनाने देता है। जैसे वाधवा सर का सेशन जो उस दिन था, तो उन्होंने कितना अच्छा बोला था, नॉइज सुनाई देता है। अब आपका काम है कि उनको ना कनेक्ट करना, ज्वाइन कराना। कई बार क्या होता है, अब जैसे ये जो जूम मीटिंग आपको दिखे और जगह नहीं कनेक्ट होते, जूम मीटिंग दिखे तुरंत कनेक्ट हो जाओ। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो हमारी टीम में रवि है ना, काफी दिन से वो वर्किंग नहीं करते थे, तो अभी परसों का फोन आया, उन्होंने अपनी वाइफ से बात करी जिनकी आईडी क्रिएट हो रखी, राइट? तो उनकी वाइफ थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन अभी वो इंटरेस्टेड हो गए और फोन पे बात करी, शी बिकम रियली वेरी एक्साइटेड। और वो कहते हैं कि थर्सडे को मैं आ रही हूँ अपनी एक फ्रेंड को लेकर के, और दोनों एस्थेटिक्स में काम करते हैं। नाउ 2 people, रवि इज ऑलरेडी एक्टिवेटेड, his wife will be activated, उसके एक फ्रेंड भी एक्टिवेटेड हो जाएंगे। तो जब ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा ना, then people start coming up। एक बार कन्विंस करना जरूरी होता है, एक बार कन्विंस तो काम हो जाता है। जूम मीटिंग पे आते हैं, जूम मीटिंग पे
कनेक्ट करें जूम मीटिंग पे, लिंक है शंखनाद में। नहीं अभी मैं जूम मीटिंग में हूँ, तो आप कनेक्ट हो जाए जूम मीटिंग पे। हेलो सॉरी, हाँ सर। या तो बड़ा सही कि रवि एक्टिवेट हो गए, उनकी वाइफ भी एक्टिवेट हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं टाइम मिलता है और लोग मतलब कन्विंस होते हैं, और टाइम जरूर लगता है, लेकिन होते जरूर है। बहुत बढ़िया। अब जानते हैं मैं क्यों बोलता रहता हूँ कि हर थर्सडे आइए, थर्सडे आइए, थर्सडे आइए। जानते हैं अगर आप थर्सडे बार बार आएंगे ना, तो धीरे धीरे ना आपको दिखेगा सिस्टम का पार्ट इंपॉर्टेंट, और वहां से आपको रिजल्ट दिखेगा। दैट्स ट्रू। मतलब ये ना, मतलब गांठ बांध लीजिए कि हर थर्सडे आपको आना, और इस थर्सडे जैसे सेलिब्रेशन है उसका भी पार्ट से आपको पता लगेगा कि अच्छा कंपनी केवल बिजनेस पे पार्ट नहीं कर रही है, वहां कंपनी ना सेलिब्रेशन का भी पार्ट कर रही है। और आप ना रोज ना, मैं हर एक से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म से चाह रहे हो करोड़ों रुपया का इनकम होना, और होता भी है लोगों का, उसमें ना आपको तभी होगा वो जब आप ना उसके लिए कुछ ना कुछ अकाउंटेबल होगे। आप सोचो कि अगर आप 1 करोड़ का आपको कहीं भी लगे ना, मैं एक चीज बताऊं डॉक्टर मित्तल सर जी, क्या लगता है मैं इंपीरियल बनूंगा कि नहीं? सर कोई डाउट ही नहीं है उसमें। क्या चीज मेरा आपको सबसे अच्छा लगता है? कमिटमेंट। तो क्या इस अच्छा एक चीज बताओ, इस कमिटमेंट में ऐसा है कि मुझे कोई डिग्री या एग्जाम पास करना है? नो वेज। क्या आपको लगता है कि मेरे लाइफ में चैलेंज नहीं आता होगा? ऑफ कोर्स, सबकी लाइफ में है। आएगा ही, मतलब ना। तो वो जब वो कमिटमेंट में जब ये चैलेंज आता है ना, मतलब जब आपको ऐसा लगता है ना, वो आपको भी ओवरकम करना होगा। आप एक चीज सोचो, मेरी टीम अगर मुझे देखेगी कि भाई ये बंदा तो ठंड में रजाई से निकल ही नहीं रहा है, तो क्या लगता है टीम बात सुनेगी मेरा? ऑफ कोर्स नॉट। एग्जैक्टली। तो इसीलिए ना हमें, और मैं आपको बताऊं, मैं कई बार ना ब्लेस्ड फील करता हूं कि मैं ट्रेन में सोता हुआ आता हूं और देखता हूं यार सुबह उतरा तो देखा मैचिंग हो गया। अभी ना मुझे मौका लगा तो मैं मोहित पांडे सर का मैचिंग देख रहा था उनके गाड़ी में बैठ के। एक दिन में कई बार उनका मैचिंग मैंने देखा, कई बार उनका मैचिंग 25 लाख का हुआ है। 25 लाख का मैचिंग एक दिन के अंदर, 25,000 रुपए, एक 25 लाख का मैचिंग एक दिन के अंदर उनका मास्टरशिप हो गया है सर, एक दिन के अंदर। और ये पता है ये पॉसिबल कब हुआ? जब एक टीम नीचे बन गया। तो अब हम लोगों को ना जिम्मेदारी, हो सकता है अभी 4 लोगों की टीम है, 4 लोगों की टीम में ना आपको खुद जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि यार मेरे लेफ्ट में ये है, राइट में ये है। क्लियर है? देखिए अकाउंटेबिलिटी तो इम्पोर्टेंट है, जब तक वो नहीं होगा तब तक कुछ हो नहीं सकता, और खुद से इनिशिएटिव ऐड करना ही पड़ेगा। नो डाउट। की जाती है कि जिम्मेदारी ली जाती है? सर वॉइस ब्रेक हो गया है। हाँ अब आ रही है, वॉइस आ रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ, जिम्मेदारी दी जाती है या जिम्मेदारी लिया जाता है? सर जिम्मेदारी ली जाती है पहले, उसके बाद दी जाती है। एग्जैक्टली। तो मैं ये बोलूंगा कि आप ना अपनी जिम्मेदारी लो कि भाई मेरी ना जिम्मेदारी, मेरा लेफ्ट और राइट टीम है, इसको आगे बढ़ाने की मेरी जिम्मेदारी है, तभी तो आगे काम होगा। दैट्स ट्रू। व्हाट इज। अब मैं अगला चाहूंगा, विनीत जी प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। जैसा विनीत जी को भी कोच बना दे, या हम ना अनम्यूट का ऑप्शन हटा देते हैं, ताकि किसी से ना क्वेश्चन आंसर जो पूछ रहे हैं ना, उसमें ना मेन जो हमारा पर्पस था कि आप लोग एक्टिविटी पे ध्यान दें। अगर एक्टिविटी पे हम लोग नहीं ध्यान देंगे ना, तो और हम लोग अगर ये ऑप्शन लेके चले कि बिना एक्टिविटी पे ध्यान दे के हमारा एक मैचिंग भी होगा, ये पॉसिबल नहीं है। विनीत जी बताएं। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं सर? गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब तो जैसे 1 जनवरी से आप भी फुल टाइम आने वाले हो। हाँ जी। तो फुल टाइम में आप कैसे करोगे एटमी को? सर मैंने अभी कैटलॉग छपवाई है अपनी, है ना, एटमी की, जो बहुत बढ़िया नए उसमें आई थी ना पीवी में, तो मैं काउंटर करूंगा कॉस्मेटिक के, जो मेरे काउंटर है ना, बुकिंग करूंगा, उनको ज्वाइनिंग भी करूंगा, साथ ही साथ उनको प्रोडक्ट की जानकारी भी दूंगा। इस तरह से मेरा आगे का जो है रहेगा सर। और थर्सडे को, हर थर्सडे पहुंचेंगे ना हेड ऑफिस? हाँ मैं आ रहा हूँ, 8 लोग बुक हो गए मेरे, थर्सडे को आ रहे हैं 8 लोग। एक बार जोरदार ताली चाहेगा, मतलब इनके लिए वाकई 8 लोग अगर थर्सडे को बुक हो गए, क्यों? उसमें कॉस्मेटिक की है ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सुपर्ब।
बहुत बढ़िया। अब मैं चाहूंगा ना, अभी हाँ प्लीज प्लीज, अभी रात को और कंफर्म होंगे, 5-6 बंदे और कंफर्म होंगे कॉस्मेटिक के दुकानदार, शॉपकीपर, उनको इनवाइट किया। मैंने कहा इनवाइटेड है आप, कंपनी की तरफ से हेड ऑफिस आना 18 को, क्रिसमस का वो है। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ब्रिलियंट। अब आपकी ऐड लगा रखी है, ऐड में बड़ा मजा आ रहा है, ऐड लगा रखी है ना सर, उसमें बड़ा मजा आ रहा है बात करते हुए ना कस्टमर से। अहमदाबाद के, बड़ौदा के, सूरत के, हर तरह के आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब आपको ना 2 चीज के लिए तैयार रखना, जैसे ऐड लगा के आप कनेक्ट कर लोगे ना, उसके बाद आपको आने वाले समय में ना इन वेन्यू पे जाना भी पड़ेगा। जब तक फिजिकली आप नहीं मिलोगे ना, तब तक ग्रोथ नहीं होता है। हाँ सही बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐड तो कंटिन्यू लगानी है। अब थोड़ी झिझक थी ना, वो खुल गई। जैसे मार्केटिंग लाइन थी ना अपनी, उसमें तो झिझक थी नहीं, इसमें और थोड़ी झिझक खुल गई। अब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उसमें खुलते रहेगा। मतलब हाँ, आपका तो वैसे ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बस कनेक्ट करते रहो। हाँ सर, रेगुलर रहेगा। बहुत बहुत बढ़िया। अब मैं चाहूंगा किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछे प्लीज। प्लीज अनम्यूट करें या हैंड रेज करें, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। सर एक चीज बताइए, अभी जो ज्वाइनिंग्स हो रही हैं उसका प्रोसेस क्या है? बस सिंपल पीछे की तरह है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है ना, मतलब इंडक्शन में तो जैसा हम लोग इंडक्शन में रजिस्ट्रेशन भी सिखाते हैं ना, जैसा यस सर, इंडक्शन में हम लोग रजिस्ट्रेशन भी सिखाते हैं। बिल्कुल, शॉपिंग रजिस्ट्रेशन सब। तो नहीं, पहले तो हम लोग इजीली कर पाते थे, लेकिन अभी शायद कुछ चेंजेस आए, करेक्ट? कोई चेंजेस थोड़ा वेबसाइट अपडेट हुआ है। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ 2 मिनट में, 1 मिनट। हाँ दिखाइए प्लीज। जैसे आप, ये हमारा वेबसाइट है, लेट्स सपोज वेबसाइट दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे ज्वाइन लॉगिन करने के बाद अपना आईडी पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही जाते हैं यहाँ ज्वाइन अस पे, ज्वाइन अस पे हमारे पास ये 3 ऑप्शन आता है, इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर, कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूटर, ग्लोबल। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पे हम सारे सेलेक्ट और दिस वी नो। नेक्स्ट यहाँ पे पहला स्टेप हमें एक डालना होता है ईमेल आईडी, जो पहले नहीं था। जो पहले नहीं था। ये पहले हमें ओटीपी, अब यहाँ पे डालने के बाद हमें एक कंफर्मेशन ओटीपी आता है। अच्छा, ओके। हाँ, सेंड कंफर्मेशन मेल, इस पे क्लिक करेंगे, एक ओटीपी आया, सक्सेसफुली सेंड ऑथेंटिकेशन कोड। यहाँ पे हम ओटीपी डालेंगे, ओटीपी आ गया, ये ओटीपी हम यहाँ पे डालेंगे 906 पे हम कंफर्म करेंगे। अब ये पिन वेरिफिकेशन सक्सेसफुल वेरीफाइड। अब यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अब जो बाकी का प्रोसेस है, डिटेल डालेंगे, एंटर करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे पैन नंबर, यहाँ पे पैन कार्ड का नाम या डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये फायदा है। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे पहले नहीं था ये ऑप्शन, ये खुद लिख सकते हैं। मेल फीमेल सेलेक्ट करेंगे हम, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, फोन नंबर, ईमेल आईडी ऑलरेडी। एड्रेस सर्च में यहाँ पे एड्रेस पे क्लिक करेंगे, एड्रेस यहाँ पे एंटर करके जो भी एड्रेस डालेंगे यहाँ पे सर्च करेंगे और कंफर्म करेंगे, तो एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। बस यहाँ नेक्स्ट करेंगे तो अगले स्क्रीन पे हमारा आएगा आधार कार्ड पैन कार्ड डालने का ऑप्शन। अच्छा, बाकी सेम ही है। हाँ, ओके, गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो हमें आएगा स्पॉन्सर नेम डालने का, स्पॉन्सर आईडी। अब आपको पूरा दिखेगा कि आपका आईडी यहाँ लग रहा है, राइट। मतलब मोरलेस वो सेम ही है पहला, बस थोड़ा सा चेंजेस है। स्टार्टिंग में ईमेल में चेंजेस है, बस सिर्फ ओटीपी डालने का ऑप्शन जो है वो चेंज है।
और बिना ओटीपी के आप कंटिन्यू भी नहीं कर पाएंगे, ये भी है। गॉट इट। पहले क्या था, कोई भी किसी का डॉक्यूमेंट लेके अपने टीम में लगा लेगा, ऐसा अब पॉसिबल नहीं है। दैट्स ट्रू।